यसु मसीह के अज़ली और अब्दी और जलाली नाम से आप सबकी सलामती हो। आज की वीडियो में हम बनी इसराइल के उन मुश्किल हालात को देखेंगे कि जिन मुसीबतों में वो एक लंबा अरसा गुजारते हैं। बनी इसराइल जो मिस्र में रह रहे थे और इसराइल के वफात पाने के बाद यानी याकूब के वफात पाने के बाद जब वो मिस्र में रह रहे हैं और बनी इसराइल मिस्र में ब्रह्मांड होते हैं और अफरादी कुव्वत में बढ़ते हैं, तो उस वक्त मिस्र का एक नया बादशाह आता है और वो बनी इसराइल पर मजालम ढाता है। वो नया बादशाह बनी इसराइल कौम से सख्त मुशक्कत लेता है और वक्त गुजरने के साथ जब वो अब्रानियों को, इसराइलियों को तादाद में बढ़ते हुए देखते हैं और मिस्री इस बात को देखते हैं कि ये जोरावर लोग हैं, सख्त जान हैं, और वो खौफजदा होते हैं कि जैसे इनकी तादाद बढ़ रही है और आने वाले दिनों में ये हमारा मुकाबला करने के लिए तैयार ना हो जाए। मिस्र के बादशाह फिरौन की तरफ से अब्रानी दाइयों को ये हुक्म दिया जाता है कि जब अब्रानी औरतें, इसराइली औरतें बच्चा जन्ने लगे तो उनके यहाँ अगर लड़का पैदा हो तो उसे पैदा होते ही मार दिया जाए और लड़कियों को छोड़ दिया जाए। अब्रानी दाइयां खुदा से डरती हैं, खुदा का खौफ मानती हैं, और जब इब्रानी औरतों के यहाँ बच्चे पैदा होते हैं तो वो खुदा के डर और खौफ में रहती हुई लड़कों को भी छोड़ देती हैं। और फिर उस बढ़ती हुई तादाद को लेकर फिरौन अब्रानी दाइयों को तलब करता है और उनसे पूछता है कि कैसे अब्रानियों की तादाद बढ़ रही है, क्या तुम जब उनके लड़के बेटे पैदा होते हैं तो तुम उनको कत्ल नहीं करती? और अब्रानी दाइयां फिरौन बादशाह से कहती हैं कि वो हमारे पहुंचने से पहले बच्चे को जन्म दे देती हैं। इस तौर से हमारे लिए मुश्किल है फिर उस पैदा होने वाले अब्रानी बच्चे को कत्ल करना, मारना। इस तौर से बनी इसराइल पर जुल्म किया जाता है। फिर उनकी मशक्कत को बढ़ा दिया जाता है और ज्यादा सख्त मेहनत उनसे ली जाती है। बनी इसराइल मिस्र में ईंटें बनाते हैं और ईंटों में जो भूसा इस्तेमाल होता है, फिरौन की हुकूमत की तरफ से उन्हें भूसा नहीं दिया जाता और उनको हुक्म दिया जाता है कि तुम खुद भूसा तलाश करोगे और उसी मकदार में ईंटें बनाओगे। उनको भूसा तलाश करने में दुश्वारियां पेश आती और फिर उनको उसी मकदार में ईंटें बनाना थी। इस तौर से और मजालम उन पर ढाए जाते और उनको सख्त मशक्कत उनसे ली जाती। इस तौर से बनी इसराइल से सख्त मशक्कत ली जाती और उन्हें अज़ियत दी जाती। और उसी दौर में मिस्र में मूसा नबी पैदा होता है और उस वक्त उस दौर में बादशाह की तरफ से यह हुक्म जारी था कि इब्रानियों के यहाँ जो लड़का पैदा हो और उसे देखा जाए, सुना जाए तो उसको मार दिया जाए। और जब मूसा पैदा होता है तो मूसा इंतहाई खूबसूरत
लड़का था, बच्चा पैदा हुआ और उसकी माँ उसको 3 माह तक छुपा कर रखती है कि किसी को खबर ना हो कि मेरे यहाँ लड़का पैदा हुआ है, और वो उसको छुपा छुपा कर रखती है। और जब उसको 3 माह से ज्यादा छुपा ना सकी तो वो एक टोकरा लेती है और उस टोकरे में मूसा को डालकर दरिया में छोड़ देती है। और फिरौन की बेटी अपनी सहेलियों के साथ दरिया पर गुस्ल करने के लिए आती है और वो उस टोकरे को देखती हैं और उस टोकरे को वो पकड़ती हैं और उस टोकरे में उस बच्चे को देखती हैं, और वो बच्चा इस कदर खूबसूरत है कि फिरौन की बेटी उस बच्चे को अपने महल में ले जाती है और उसकी परवरिश करती है। और मूसा की बहन मरियम जब उसको टोकरे में डालकर दरिया में छोड़ा जाता है तो वो दूर खड़ी इस सारे माजरे को देख रही थी, और जो ही उस टोकरे को और बच्चे को फिरौन की बेटी उठा लेती है तो वो फौरन फिरौन की बेटी के पास पहुंच जाती है और फिरौन की बेटी से पूछती है, क्या मैं तेरे लिए और इस बच्चे के लिए एक अबरानी दाई को बुला कर लाऊं जो इसे दूध पिलाए। सो इस तौर से मूसा नबी की परवरिश उसी की माँ करती है, क्योंकि मूसा की बहन मरियम अपनी ही माँ को, मूसा की माँ को दाइया के तौर पर फिरौन के पास, उसके माल में उसकी बेटी के पास ले जाती है और यूं वो मूसा को फीड करवाती है। और इस तौर से मूसा की परवरिश फिरौन के माल में उसकी बेटी के पास होती है। सो ये सारी मुसीबतें जो बनी इस्राएल कौम मिस्र में एक लंबा अरसा गुजारती है, सो ये अरसा 430 सालों का है। 430 सालों तक बनी इस्राएल कौम मिस्र की गुलामी में रहते हैं और इन अजियतों को, इन मुसीबतों को बर्दाश्त करते हैं, और फिर वो खुदा के हुजूर गिरे औजारी करते हैं, फरियाद करते हैं, और खुदा उनकी फरियाद को सुनता है और बनी इस्राएल को मिस्र की गुलामी से निकालने के लिए खुदा मूसा को बुलाता है, मूसा को चुनता है। लेकिन मूसा पहले तो इस बात से इनकार करता है। मूसा नबी का इस बात से इनकार करना, उसकी वजह वो खुदा को बताता है कि मेरी जुबान साफ नहीं, मैं साफ अल्फाज के साथ गुफ्तगू नहीं कर सकता, और बनी इस्राएल कैसे मेरी बात को समझेंगे, सो मैं ये नहीं कर सकता। वो खुदा से कहता है कि इस काम के लिए तू किसी और को भेज, किसी और को चुन ले। और खुदावंद खुदा मूसा नबी से फरमाते हैं कि ये काम तू ही करेगा। बनी इस्राएल कौम की मिस्र से रहाई तेरे वसीले होगी और तू ये काम करेगा। सो खुदा मूसा नबी से कहता है कि मैं तेरे भाई हारून को तेरे साथ करूंगा, वो तेरी बात को समझता है, तू उससे बात करना, और हारून बनी इस्राएल से वो बात जो मैं तुझसे करूंगा, वो पैगाम जो मैं तुझे उनके लिए दूंगा, हारून उस पैगाम को उन तक पहुंचाएगा। सो इस तौर से बनी इस्राएल की रहाई का काम शुरू होता है। सो मैं और आप बनी इस्राएल की रहाई किन हालात में होती है और कैसे खुदा बनी इस्राएल कौम को मिस्र की गुलामी से निकालता है, सो हम अगली वीडियो में इस बात को जानेंगे। खुदावंद हम सबको कलाम की इन सच्चाइयों के वसीले बहुत ज्यादा बरकत दे। आमीन।